आइए हम 11वें अध्याय का अध्ययन करें। पहले पद में पौलुस कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं। पिछले पद में उसने बताया था कि किस प्रकार वह अपने लाभ के लिए या अपनी महिमा के लिए नहीं, अपितु मसीह की संपूर्ण देह की कामना कर रहा था। और तब उसने कहा, मेरे अनुगामी बनो। यूनानी भाषा में अनुगामी के लिए दूसरा शब्द है जिसका अर्थ होता है मेरी नकल करो। जो उदाहरण मैंने प्रस्तुत किया है उसका अनुकरण करो, अर्थात अपने लाभ के विषय में मत सोचो, केवल अपना स्वार्थ मत देखो, परंतु एक दूसरे की चिंता करो, एक दूसरे की आवश्यकताओं के प्रति सजग रहो, एक दूसरे को संभाले रहो। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी हैं उनका पालन करते हो। इसलिए पौलुस इस बात में उनकी सराहना कर रहा है कि उन्होंने उसको याद रखा और उन परंपराओं का पालन करते रहे जो उसने उनके बीच में स्थापित की थी। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। जो पुरुष सिर ढांके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वो अपने सिर का अपमान करता है। अब पौलुस यहाँ एक प्रकार से आदेशों की श्रृंखला स्थापित कर रहा है। यहाँ सिर शब्द से अभिप्राय अधिकार अपनी पत्नी पर है, मसीह का अधिकार पति पर है, परमेश्वर का अधिकार मसीह पर है। यह अधिकार का विषय निश्चय ही विवादास्पद है, जिसकी चर्चा विभिन्न प्रकार के अधिकार मांगने वाले संगठनों के कारण समाज में हो रही है। मैं इस बात में विश्वास नहीं करता कि बाइबल में कहीं लिखा है कि परमेश्वर स्त्री की अपेक्षा पुरुष का अधिक पक्षपात करता है, परंतु बाइबल यह अवश्य बताती है कि परमेश्वर ने पहले पुरुष को बनाया और फिर आदमी में से स्त्री को बनाया। जब परमेश्वर ने पुरुष को देखा और कहा, यह उचित नहीं कि पुरुष अकेला रहे, परमेश्वर ने पुरुष में से स्त्री को बनाया कि उसकी साथी बने। कुछ लोगों ने साथी शब्द का गलत अर्थ लगा लिया है। पुरानी आंग्ल भाषा में इसका अर्थ निकलता है एक ऐसी मददगार जो हर रीति से ठीक है। किसी भी प्रकार से इसका निम्न अर्थ नहीं है। परमेश्वर ने देखा कि पुरुष अकेला समर्थ नहीं है, इसलिए स्त्री का निर्माण हुआ, जैसा कि परमेश्वर ने कहा पुरुष के लिए। अब शारीरिक ताकत के हिसाब से स्त्री पुरुष के मुकाबले कमजोर है। मेरे मस्तिष्क में इन स्त्रियों की एक रूपरेखा है और मेरा अनुमान है कि स्त्रियों के लिए ज्यादा हो जाएगा यदि वे शरीर सौष्ठव कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगे। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि जो पुरुष शरीर सौष्ठव कार्यक्रमों से संबंधित हैं, ऐसे स्थानों में पहुंच जाते हैं जहां वे असंगत दिखते हैं, परंतु एक स्थूल काम शरीर वाली स्त्री कभी भी असंगत दिखती है। मेरे विचार में ये दुखदाई है कि हम हर प्रकार के पहचान बनाने का प्रयत्न करें कि हम समर्थ दिखें, इसलिए वे शरीर सौष्ठव कार्यक्रमों से संबंधित हो जाते हैं। मेरे ख्याल से तो समय के सदुपयोग का ये सबसे अच्छा तरीका कतई नहीं है। वो आदेशों की श्रृंखला स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, तथापि मेरा दृढ़ निश्चय है कि यहाँ कुछ ऐसी बात अवश्य है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। चाहे स्त्री पर पुरुष का अधिकार हो, परंतु पुरुष पर मसीह का अधिकार है। और मैं सोचता हूं कि यदि पुरुष एक पति मसीह के अधिकार में नहीं है तो स्त्री झपट कर उस रिक्त स्थान को ले लेती है। मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि परमेश्वर चाहता है कि उसके भय में चलने वाली एक स्त्री ऐसे पुरुष के अधीन या अधिकार में रहे जो परमेश्वर का भय नहीं मानता। स्त्री को पुरुष के उतने ही अधिकार में रहना चाहिए जितना वो पुरुष यीशु मसीह के अधिकार में रहता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि शादी स्त्री के लिए गुलामी की दशा बने या उस पर अत्याचार किए जाएं। जहां एक बुद्धिहीन पुरुष अपनी पत्नी पर बल तथा इसी प्रकार के अन्य उपाय प्रयोग करता है। और मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूं कि जैसा कि लोग धर्मशास्त्र की व्याख्या करते हैं कि एक स्त्री सोचती है, कुछ भी हो वो मेरा पति है, मुझे तो उसके अधीन रहना ही है। हाँ, उतना ही जितना वह मसीह के अधीन है। अब हम पूर्वी संस्कृति पर विचार कर रहे हैं। इस पूर्वी संस्कृति में स्त्रियां घूंघट निकालती थी और ये घूंघट उनकी नाक पर से होता हुआ पीछे बंधा जाता था और नीचे जमीन तक लटकता था। कुछ पूर्वी क्षेत्रों में कुछ इससे भी ज्यादा होता था। घूंघट उनके सिर को भी ढांपता था और केवल आंख का हिस्सा ही खुला रहता था।
और हाँ, वे लंबे चौड़े परिधान भी पहनती थी, और तब आपके लिए जानना कठिन था कि आपके प्रेम का क्या प्रतिसाद मिल रहा था, क्योंकि केवल आंखें ही दिखाई देती थी। मैं सोचता हूँ कि शादी के बाद तो बड़ा कौतूहल का माहौल बनता होगा कि पता नहीं पर्दे के पीछे से कैसा चेहरा सामने आने वाला है। फिर भी इसके द्वारा स्त्रियों की बचत थी। यह एक प्रकार से उनके कवच का काम करती थी, क्योंकि ऐसी स्त्रियों से कोई भी पुरुष उन्हें छूने का या उनसे छेड़छाड़ करने का दुस्साहस नहीं कर सकता था। पर्दे वाली स्त्री से छेड़छाड़ करना यानी अपनी मौत को दावत देना था। बिना पर्दे के बाहर निकलने का मतलब था पुरुषों को खुला निमंत्रण देना। यह एक प्रकार से उद्घोषणा थी कि मैं उपलब्ध हूँ। लेकिन एक पर्दे वाली स्त्री के पास भी जाने से लोग डरते थे, इसलिए पर्दा उनके लिए कवच था। पूर्वी संस्कृति की यह आज भी परंपरा है, विशेषकर मुस्लिम संसार में। बेशक ईरान में स्त्रियां जो अपेक्षाकृत अधिक उन्मुक्त हैं, खुमैनी को मारने दौड़ती हैं, क्योंकि उसने फिर से वहां पर्दा प्रथा को लागू किया। केवल वहां की कट्टरपंथी मुस्लिम स्त्रियां ही काले बुर्के में दिखाई पड़ती हैं, जिनकी केवल आंखें ही दिखाई पड़ती हैं। कई बार हमारे मध्य पूर्वी क्षेत्रों के दौरे पर स्वतंत्र विचार वाली अमेरिकन स्त्रियां जो पूर्वी विचारधारा को नहीं समझती, बिना आस्तीन के कपड़े पहनकर वहां जाती हैं, और वे नहीं समझती कि वहां के पुरुषों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वे तो केवल पर्दे वाली स्त्रियों को देखने के आदी होते हैं। कभी कभी वे इन लोगों की शिकार बन जाती हैं, क्योंकि वहां के लोगों की संस्कृति और विचारधारा ही वैसी है। इसलिए जब पौलुस औरतों को सिर पर कपड़ा डालने की बात कहता है, तो निश्चय ही वह उस कुरिन्थ नगर की संस्कृति और वहां के माहौल से प्रभावित था। परंतु जो पुरुष सिर ढांके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है, वह अपने सिर का अपमान करता है। यहाँ मुख्य विचार यह है कि मनुष्य की रचना परमेश्वर की महिमा के लिए हुई, और यदि वही मनुष्य प्रार्थना करते समय अथवा भविष्यवाणी करते समय अपने सिर को ढांकता है, तो वह परमेश्वर का अनादर कर रहा है। अब ये एक मजेदार बात है जो पौलुस द्वारा कही गई। इस बात पर विचार करते हुए आज भी कट्टर यहूदी किसी पवित्र जगह अथवा प्रार्थना करने जाते हैं तो सिर पर एक छोटी टोपी लगाए रहते हैं। आप चाहें तो किसी भी प्रकार की टोपी पहन सकते हैं, परंतु यदि आपने टोपी नहीं पहनी है तो वे आपको खास जगहों में जाने की अनुमति नहीं देते। पौलुस के कथन को देखें तो एक रोचक बात है कि वह उन पुरुषों के विषय में बात करे जिनके सिर ढके नहीं, और यदि वे सिर ढककर प्रार्थना करें तो ये अनादर की बात होगी। पौलुस लिखता है, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी न ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल काटना या मुंडन कराना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। इसलिए पौलुस स्त्रियों के विषय में कहता है कि एक प्रकार से यह उसके पति का अपमान करना है यदि वह ओढ़नी नहीं ओढ़े। अब स्पष्टतया कुरिन्थ की स्त्रियां उस स्वतंत्रता को महसूस कर रही थी जो उनकी मसीह यीशु में थी। हम दासत्व के जुए के नीचे नहीं हैं, क्योंकि मसीह में हम एक हैं। न तो हमारी पहचान पुरुषों की सी है न स्त्रियों की सी, न हम जंगली हैं न सभ्य, न दास न स्वतंत्र। इसलिए उन्होंने बिना ओढ़नी के आना शुरू किया, और इसमें कोई शक नहीं कि इसकी वजह से कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई। इसलिए पौलुस ने कहा, ऐसा करना अपने पति का अपमान करना है, क्योंकि कुरिन्थ में रहना अर्थात पाप के सागर के मध्य रहना था। कामदेवी का मंदिर कुरिन्थ नगर के ऊपरी हिस्से में था, और कामदेवी मंदिर की पुजारिनों जो लगभग 1000 थी, रात्रि में कुरिन्थ नगर में उतरती थी। वे वैश्याएं थी, और उस मंदिर का रखरखाव उनकी वैश्यावृत्ति से होता था, और उनकी पहचान इससे होती थी कि वे ओढ़नी नहीं ओढ़ती थी। इसलिए कुरिन्थ की वे स्त्रियां जो यीशु मसीह में अपने आप को स्वतंत्र समझने लगी थी, जो ओढ़नी नहीं ओढ़ना चाहती थी, संसार जिनके विषय में नहीं समझ पा रहा था, वे स्वयं को उन्मुक्त कर रही थी, और लोग उनको वैश्याओं की तरह समझने लगे थे, और इस प्रकार वे अपने पतियों का अपमान कर रही थी। इसलिए पौलुस उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है कि वे कुरिन्थ की परंपरा के अनुसार ओढ़नी ओढ़े। हाँ, पुरुष को अपना सिर नहीं ढकना चाहिए, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है। परमेश्वर ने पुरुष की रचना अपने स्वरूप में की, और पुरुष में से स्त्री को बनाया, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, परंतु स्त्री पुरुष से हुई, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई। इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि वह अधिकार अपने सिर पर रखे।
काश कि उसने ऐसा नहीं कहा होता स्वर्गदूतों के कारण, क्योंकि अब तक मैं उसकी हर बात यहाँ तक समझाता आया हूँ, लेकिन स्वर्गदूतों के कारण से उसका क्या मतलब है, इस विषय पर धर्म विषयों का अध्ययन करने वाले विद्वान वर्षों से माथापच्ची करते आ रहे हैं। अब हम जानते हैं कि जब हम एक स्थान पर एकत्रित होते हैं तो प्रभु के स्वर्गदूत भी हमारे साथ इकट्ठा होते हैं। ऐसा सुझाव दिया गया है कि चूंकि परमेश्वर की दृष्टि में स्वर्गदूतों का एक विशिष्ट स्थान है, अतः वे चाहते हैं कि मनुष्यों के बीच परमेश्वर की आज्ञाओं का भी विशिष्ट स्थान हो और लोग उनको ठीक ढंग से माने। दूसरा सुझाव यह है कि दुष्टात्मा के दूत भी चूंकि उपस्थित रहते हैं, इसलिए बिना ओढ़ने वाली स्त्री उन्हें भा जाती है। मैं इस विचार का पूर्ण विरोध करता हूँ, क्योंकि नए नियम में स्वर्गदूतों का इस अर्थ में कहीं वर्णन नहीं है। इसलिए मैं पहले सुझाव को अधिक पसंद करता हूँ, तथापि मैं उससे पूर्णतया संतुष्ट नहीं हूँ। वास्तव में मैं नहीं जानता कि इसका इशारा किस तरफ है। जवानों को वह क्या बताना चाहता है, कि सच्चाई को वह प्रकट करना चाहता है, मैं अभी तक समझ नहीं पाया। तो भी प्रभु में न तो स्त्री बिना पुरुष और पुरुष बिना स्त्री के है। दूसरे शब्दों में, जहां तक परमेश्वर का संबंध है, दोनों अर्थात पुरुष और स्त्री बराबर हैं, और स्त्री पुरुष बिना नहीं और पुरुष बिना स्त्री के नहीं। हम दोनों एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं। आगे लिखता है, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है, वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से है। पौलुस कहता है, मैं अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ। मेरे अस्तित्व के लिए मेरी माता का होना आवश्यक था। स्त्री का आगमन पुरुष में से हुआ, परंतु अब इसका उल्टा है। परमेश्वर ने उनको पुरुष और स्त्री करके स्थापित किया, और वे परमेश्वर के स्वर्गीय विधान का हिस्सा हैं। तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उघाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभा देता है? क्या यह उचित है? क्या ऐसा करना ठीक है? पहला कुरिन्थियों के 14वें अध्याय के संदर्भ में यहाँ एक बात अवश्य ही ध्यान देने योग्य है, जहाँ पौलुस कहता है कि स्त्री को कलीसिया में चुपचाप रहना चाहिए, और यदि वे सीखने की इच्छुक हों तो जब पति घर वापस आए तो उससे पूछे। पौलुस निश्चय ही स्त्री को बिल्कुल शांत रहने के लिए नहीं कह रहा है। यहाँ उसके प्रार्थना के अधिकार को बरकरार रखा गया है। उसके भविष्यवाणी करने के अधिकार को भी चुनौती नहीं दी गई है। वह स्त्रियों के प्रार्थना करने या भविष्यवाणी करने के विरुद्ध कुछ नहीं कह रहा। केवल एक शर्त है कि वे सब कुरिन्थ की कलीसिया में बिना सिर ढके न करें। क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है? हिप्पियों के समय में बहुत से लोगों ने निश्चय किया कि वे अपने बाल लंबे रखेंगे, परंतु दक्षिण में वचन पर विश्वास करने वालों ने इस बात का विरोध किया कि जवान लड़के इस प्रकार लंबे बाल न रखें। मैंने देश के कई स्थानों पर घूमते हुए अतिथि के रूप में रेडियो वार्ताओं में भाग लिया, और इनमें से बहुत से असंतुष्ट मेरे पास आए, और जो बात उनको सबसे अधिक परेशान किए हुए थी वो थी जवानों के लंबे बाल। उनके पास हमारे बपतिस्मों की तस्वीरें थी, और उनमें बहुत से लंबे बाल वाले नवयुवकों को बपतिस्मा लेते हुए दिखाया गया था, और ये लोग इन नवयुवकों की वजह से ही परेशान थे। वह मेरे पास आते थे और ऊटपटांग छींटाकशी करते हुए वचन से इस पद को उद्धृत करते थे। इसलिए प्रभु ने एक बड़ा मजेदार काम किया। उसने मुझे इन नवयुवकों को बचाने के लिए बुलाया, ताकि वे अपने लंबे बाल रखने के अधिकार की रक्षा कर सके। मैं हमेशा सोचता हूँ कि प्रभु को भी शायद मजाक पसंद था, और मैं इन असंतुष्टों को बुलाकर कहता कि पहली बात तो यह है कि पौलुस ने कहा, क्या स्वाभाविक रीति से भी? वह ये नहीं कहता कि परमेश्वर हमें ऐसा सिखाता है, वह कहता है कि स्वाभाविक रीति यही है। क्या स्वाभाविक रीति से तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है? वह नहीं कहता कि यह पाप है। वे उसे पाप घोषित करने पर तुले हुए थे, लेकिन वह यह कहता है कि परमेश्वर कहता है कि यह पाप है। वह कहता है कि स्वाभाविक रीति से यह शर्मनाक है। अब लंबे बाल एक सापेक्षिक शब्द है। मेरा नाई मेरी कलीसिया का सदस्य है, और इसलिए एक बार आराधना के समय मेरे नाई ने मुझे इशारा किया, क्योंकि मेरे बाल आवश्यकता से अधिक लंबे होने के कारण मेरी कमीज की कॉलर पर लटकने लगे थे, और अब उनको कटवाने की आवश्यकता थी। लेकिन लंबा एक सापेक्षिक शब्द है, अर्थात इसके एक से अधिक अर्थ हैं। यदि आप अमेरिका के कुछ विगत राष्ट्रपतियों को देखें तो आप पाएंगे कि 40 व 50 दशक की अपेक्षा उनके बाल अधिक लंबे थे, जबकि इन दशकों में अधिकांश लोगों के बाल नाविकों के समान छोटे थे।
मैंने कुछ लोगों को देखा है जिनके बाल वास्तव में शर्मनाक तरीके से कमर तक लंबे थे। मैं उनके माथे पर लंबी लटें देखता हूं और सोचता हूं कि यह कितनी शर्म की बात है। इसलिए स्वाभाविक रीति यह है कि लंबे बाल न रखें, और यदि आपके सिर पर बिल्कुल बाल नहीं है तो और भी शर्म की बात है। ये सब कुछ इसी प्रकार है। परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसकी ओढ़नी के लिए दिए गए हैं। परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे, पौलुस कह रहा है, यदि कोई मनुष्य इस विषय पर कोई बड़ा लेन देन करना चाहता है तो ये जान ले कि न हमारी और न परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति है। अतः इस प्रकार का कोई इरादा नहीं था कि इसको एक अंतर्राष्ट्रीय नियम के रूप में कलीसियाओं के सामने लाया जाए, जैसा कि कुछ कलीसियाएं कोशिश कर रही थी। कई वर्षों तक स्त्रियों को कलीसिया में जाने के लिए सिर पर टोपी पहननी पड़ती थी, परंतु पौलुस ने कहा कि हमारी सारी कलीसियाओं में ऐसी कोई रीति रिवाज नहीं है। यह एक ऐसी रीति थी जिसका ज्यादा संबंध कुरिन्थ की कलीसिया से था। आगे वो लिखता है, परंतु ये आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठा होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। दूसरे शब्दों में, मैं तुम्हारी सराहना करता हूं कि तुमने मेरे आदर्शों का पालन किया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए मैं तुम्हारी सराहना नहीं करता और जिनके विषय में मैं तुमसे बात करने वाला हूं, क्योंकि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठा होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ कुछ विश्वास भी करता हूं, क्योंकि दलबंदी भी तुम्हें अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाएं। अतः जब तुम इकट्ठे होते हो तो ये प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। अब प्रारंभिक कलीसियाओं में सुंदर संगति थी जो लगता है कि प्रति सप्ताह होती थी, और इस सुंदर संगति में एक भोज होता था जिसको अगापे भोज कहते थे। आजकल हम इसे पॉट लंच कहते हैं, जो कि एक अच्छा नाम नहीं प्रतीत होता। उनका नाम बहुत सुंदर था। कलीसिया में हमारे विभिन्न समूह अपने अपने पॉट लंच का आयोजन करते हैं। शायद यह एक अच्छा विचार था कि हम पुनः उन्हें अगापे भोज कहने लगे। वह प्रीति भोज था। इन प्रीति भोजों में, जो कि पॉट लंच के समान थे, हर कोई अपना अपना खाना लाता था और उसको एक जगह इकट्ठा करके सब लोग खाते थे। लेकिन उनमें कुछ लोग नीच प्रकृति के होते थे, जो ठेलम ठेल करके पंक्ति में आगे का स्थान ले लेते थे और अपने हिस्से से अधिक भोजन प्राप्त कर लेते थे। इसलिए प्राय इतना भोजन नहीं रहता था कि सबों को मिल सके, और इस प्रकार कुछ लोग तो भूखे रह जाते थे और कुछ को इतना मिल जाता था कि वे उसे बर्बाद कर देते थे। ऐसा देखा जाता था कि आगे पहुंचने वालों में अधिकांश अमीर लोग होते थे, और गरीब लोग जिनको वास्तव में भोजन की आवश्यकता थी वे पीछे ही रह जाते थे। वास्तव में यदि आप देखें तो इन दिनों में कलीसिया में गुलामों की अच्छी खासी संख्या थी, और उनमें से बहुत से ऐसे थे जिनको अच्छा भोजन बड़ी कठिनाई से कभी कभार नसीब होता था, वह भी अगापे भोज आदि में ही। तब भी ये लोग गरीबों के प्रति जरा भी संवेदनशील नहीं थे और अपनी थाली ऊपर तक भरते थे, भले ही गरीब बेचारा भूखा रह जाए। इसलिए पौलुस ने कहा, यह अच्छा नहीं है क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं उन्हें लज्जित करते हो। वे वास्तव में असमंजस में और शर्मिंदा थे, और इन लोगों ने इस प्रकार का रवैया बना रखा था। मुझे अच्छे से याद है जब हम कलीसियाई पिकनिक मनाते और हमारे घर में बहुत से जवान लोग रहते थे। इस बार जब हम ऑरेंज काउंटी पार्क में पिकनिक मना रहे थे तो एक घर में एक बड़े चपटे बर्तन में सेम के बीज तैयार होने लगे। जब वे पहुंचे तो सीधे उस स्थान पर पहुंचे जहां आग पर गोश्त भूना जा रहा था, और उन्होंने पूरा साफ कर दिया और हम लोग केवल बीजों के साथ रह गए। एक प्रकार से अच्छा ही हुआ कि उस वर्ष हमने केवल बीज ही खाए, क्योंकि उन लोगों ने काफी लंबे समय से भुना हुआ मांस नहीं खाया था। पौलुस ने कहा, देखो, तुम में से अधिकांश के पास स्वयं के मकान है। आपको कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे ये लोग विचलित हों या उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़े, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मैं तुमसे क्या कहूं? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता। वह वास्तव में उन्हें इस बात के लिए झिड़क रहा था।
अब प्रभु भोज के विषय में बात करने में यह अगापे भोज, वे हमेशा इस भोज का समापन प्रभु की प्रार्थना से करते थे, या जब इकट्ठा रोटी तोड़ते और प्याले में से पीते थे तो अवश्य ही प्रभु की प्रार्थना करते थे। और इसलिए पौलुस ने कहा, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, यह कथन कि जो मैंने प्रभु से पाया वही तुमको दिया, यह कथन प्रभु यीशु मसीह के प्रत्येक सेवक की जुबान पर होना चाहिए जब वह कलीसिया में प्रभु के वचन को सुनाने के लिए खड़ा होता है। जैसा मैंने प्रभु से पाया वैसा ही तुमको दिया। हम जो भी प्रभु का वचन देने जा रहे हैं उसकी शुरुआत इसी प्रकार से होनी चाहिए। परमेश्वर ने हमारे हृदय में जो वचन डाला, हमने वही वचन लोगों तक पहुंचाया जो परमेश्वर ने हमसे बोला। जैसा कि आज की सुबह हमने बताया, हमारे जीवन में आत्मा का पहला कार्य आध्यात्मिक है, दूसरा इंद्रिय जन्म पदार्थों से संबंधित है। परमेश्वर मेरे अंदर कार्य करता है ताकि वह मेरे माध्यम से कार्य कर सके। मुझे उसमें हिस्सा लेना अवश्य है कि मैं दे सकूं वह सब कुछ जो मैंने प्रभु से प्राप्त किया, दूसरों को दे सकूं या दे दिया। यह वही सही क्रम है जिसके अनुसार परमेश्वर कार्य करता है, और बोझ परमेश्वर के उस प्रत्येक जन का होना चाहिए जो परमेश्वर के वचन को लेकर परमेश्वर के जनों के सामने खड़ा होता है। कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी याद में ऐसा ही किया करो। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रोटी का अर्थ किसी आश्चर्य कर्म द्वारा मसीह की वास्तविक देह में परिवर्तन की बात कहते हैं। तथापि यह ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण विषय है कि यीशु ने कहा कि वो अभी भी अपनी देह में है, और इस प्रकार इसको आत्मिक प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक है ताकि रोटी वास्तव में मसीह की देह का प्रतिनिधित्व कर सके। मेरे लिए तो रोटी मसीह की देह है जो किसी आश्चर्य कर्म द्वारा मसीह की वास्तविक देह में परिवर्तित नहीं हुई, और यही सच्चाई कटोरे के साथ भी है कि वह मेरे लिए अत्यंत मर्म भेदी यादगार बन जाता है कि मसीह की देह मेरे लिए तोड़ी गई और मेरे पापों के खातिर यीशु का लहू बहाया गया। मुझे उसकी याद में यह करना है। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते रहो। इस बात पर ध्यान दें कि उसने हमको यह नहीं बताया कि हमने कितनी बार यह करना है। ऐसा लगता है कि पहले की कलीसियाओं में शायद वे सप्ताह में एक बार इस आराधना को करते थे। ये अगापे भोज प्राय साप्ताहिक हुआ करते थे। आजकल कुछ कलीसियाएं इसे सप्ताह में एक बार मनाती हैं, लेकिन वास्तव में इस बात का कोई महत्व नहीं है कि आप कब कब इसे मनाते हैं। महत्व इस बात का है कि जब भी आप इसे मनाते हैं तो प्रभु की याद में मनाएं कि उसकी मृत्यु का प्रतीक उसके आने तक दिखे। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अब वह उनके इकट्ठे होकर भोज में आने व शराब पीकर मतवाले होने के विषय में बात कर रहा है। अगापे भोज में वे पेटियों का सा भोजन कर रहे थे और पीकर मतवाले हो रहे थे, और फिर पवित्र भोजन की आराधना में सम्मिलित होकर प्रभु यीशु मसीह की देह को खा रहे थे और उसका लहू पी रहे थे। जब एक मनुष्य पीकर मतवाला हो जाता है तो प्राय उसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहता। वह अपने हाव भाव व अधिकांश कार्यों में सर्वथा अनभिज्ञ रहता है, और ऐसी स्थिति में पवित्र भोज में सम्मिलित होने का अर्थ है कि आप उस पवित्र चीज को लेने के अयोग्य थे। इसी परिस्थिति के लिए पौलुस चेतावनी दे रहा है। जब मैं छोटा बालक था तो बड़े लोगों ने मुझे प्रभु भोज के विषय में बताया कि यह प्रभु यीशु की देह और लहू है, और इसको लेने के लिए पहले स्वयं को तैयार करना पड़ता है, और यदि तुम इसे अयोग्यता में ले रहे हो तो तुम अपनी ही आत्मा को कलंकित कर रहे हो। एक बार से अधिक मैंने कटोरे को अपने सामने से गुजर जाने दिया। मैं वास्तव में भयभीत था, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं इसे पीने योग्य नहीं था। समस्या यह थी कि प्राय रविवार की सुबह ही प्रभु भोज दिया जाता था और मैं रविवार की रात्रि तक ही योग्य हो पाता था। उन पादरियों की नजर में मैं काफी अच्छा। प्रति रविवार की रात्रि को मैं पश्चाताप करता था। मैं सोचा करता था,
तुम हे मनुष्य, मैं इस योग्य नहीं कि प्रभु यीशु मसीह की देह में सहभागी हूँ। मैं सदा अपनी अयोग्यता के विषय में विचार करता था, इसलिए कई दफा मैं प्रभु भोज को टाल देता था। परंतु मेरी योग्यता ऐसी नहीं थी कि मेरी अच्छाइयों पर हावी हो, फिर वे चाहे मेरे अच्छे काम हो या मेरी कोशिशें। परंतु मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह था और यीशु मसीह में मेरा अटूट विश्वास। इसलिए अब मैं स्वतंत्र रूप से उसमें हिस्सा लेता हूँ, क्योंकि मैं उस परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसका अनुग्रह मुझ पर है। आप अपनी स्वतंत्रता की बात करते हैं, उस अर्थ में मैं कभी नहीं रहा, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से मैं अपने विश्वास में स्थिर हूँ, क्योंकि वो यीशु मसीह पर है। जिस रीति से उनका खाना पीना चल रहा था, उसी के विषय में चर्चा कर रहा है। वो बहुत ही अपमानजनक था और उसके लिए पौलुस उनको झिड़क रहा है। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। जैसा कि मैंने सुझाव सुना है कि इसकी एक और व्याख्या हो सकती है और इसमें दम है, अर्थात प्रभु की देह को न पहचानते हुए उसकी देह में सम्मिलित होना, क्योंकि लोग बिना प्रभु की देह को पहचाने हुए प्रभु भोज में भाग लेते हैं। इसलिए बहुत से निर्बल और बीमार हैं और बहुत से तो सो भी गए हैं। सुझाव दिया जा चुका है। वास्तव में रोटी किस बात का प्रतीक है? यीशु ने कहा, ये मेरी देह है जो मैं तुम्हारे लिए तोड़ता हूँ। उसका क्या अर्थ था? मसीह की देह कब तोड़ी गई? हम पढ़ते हैं कि चूंकि विश्राम के दिन के पर्व की तैयारी थी, तो यहूदी इस आशय से पिलातुस के पास आए कि उसकी स्वीकृति मिलने पर कैदियों की टांगे तोड़ी जा सके, ताकि विश्राम के दिन वे क्रूस पर लटके न रहें। और पिलातुस ने उन्हें स्वीकृति दे दी। उन्होंने उन दोनों कैदियों की टांगे तोड़ दी जो यीशु के दोनों तरफ थे। लेकिन जब वे यीशु के पास आए तो पाया कि वह पहले ही प्राण त्याग चुका है, इसलिए उन्होंने उसकी टांगे नहीं तोड़ी, जिससे वचन की वह बात पूरी हुई जो कहता है, उसकी एक भी हड्डी तोड़ी न जाएगी। आप देखेंगे कि व्यवस्था के अंतर्गत यह नियम था कि परमेश्वर के सम्मुख आप किसी ऐसे जानवर की बलि नहीं चढ़ा सकते थे जिसकी कोई हड्डी टूटी हुई हो। अतः इसी परंपरा को कायम रखते हुए परमेश्वर का मेमना, जिसने हमारे पापों का बोझ उठाया, टूटी हड्डी वाला कैसा हो सकता था? इसलिए एक सैनिक ने अपने भाले से उसकी पसली में प्रहार किया, ताकि आश्वस्त हो जाए कि अर्थात प्रभु मर चुका है। और जब उसने भाले को वापस बाहर खींचा तो तुरंत लहू और पानी बाहर निकला। सो यदि उन्होंने उसकी टांगे नहीं तोड़ी ताकि वचन में लिखी बात पूरी हो कि उसकी एक भी हड्डी तोड़ी नहीं गई, तो इस कथन का क्या अर्थ है? यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। यीशु की हड्डी कब और कैसे तोड़ी गई? क्रूस के संबंध में एक घटना का वर्णन नए नियम में पुस्तकों में मिलता है, और पिलातुस ने उसे उन्हें दे दिया कि उससे कोड़े लगाए जाएं। रोमन साम्राज्य की व्यवस्था में ऐसा प्रावधान था कि जिन लोगों को सजा मिलती थी, उन्हें क्रूस पर लटकाने से पहले कोड़े लगाए जाते थे। उन्हें लकड़ी की काठी में से इस प्रकार बांधा जाता था कि उनकी पीठ उघाड़ी रहती थी और आगे की तरफ झुकी रहती थी। रोमी सिपाही कोड़े के द्वारा, जिसमें कांच के टुकड़े और शीशे के टुकड़े बंधे रहते थे, कैदी की पीठ को छलनी करते थे। पूछताछ के पीछे भावना यह रहती थी कि कैदी कोड़े की मार से अपना गुनाह कबूल कर ले। हर बार जब उसकी पीठ पर कोड़ा पड़ता था, तो अगर वो अपना गुनाह कबूल करता जाता था तो कोड़े की मार हल्की होती जाती थी। लेकिन अगर कहीं उसने अपना गुनाह कबूल नहीं किया, तो हर कोड़े के पश्चात दूसरा कोड़ा और ज्यादा कड़ा पड़ता था, और तब तक पड़ता था जब तक आदमी की पीठ धुनी हुई रुई के समान तार तार न हो जाती। गुनाह कबूलने वाले के इस तरीके द्वारा रोमी सरकार ने न जाने कितने अबुझ रहस्यों पर से पर्दा उठाया था। फिर यह तो एक आम बात थी। आपको याद होगा, जब प्रेरित पौलुस यहूदियों द्वारा मंदिर में पकड़ा गया था और उसे जान से मारने की फिराक में कुछ लोग घूम रहे थे, तब सुरक्षा दल के नायक के कुछ सैनिकों के साथ आकर उसको बचा लिया। जब वे अंतोनिया के किले के सीढ़ियों पर पहुंचे तो पौलुस ने कहा, क्या मैं इन लोगों से बात कर सकता हूं? उसने जिज्ञासा भरे स्वर में कहा, तुम यूनानी बोलते हो? और पौलुस ने कहा, बेशक। उसने कहा, क्या तुम वह मिस्री नहीं हो? उसने कहा, नहीं।
तब लोगों को उसने अपनी पृष्ठभूमि बताई और लोगों से इब्रानी भाषा में बात करने लगा, जिसको सेनानायक समझ नहीं पाया। पौलुस जब लोगों से बात कर रहा था तो अचानक ही माहौल गर्मा गर्मी का हो गया। लोगों ने हवा में मिट्टी उछालना शुरू कर दिया। वे जोर जोर से बकबक करने लगे। वे अपने अपने कपड़े फाड़ने लगे। ऐसे समय में लिसियास ने सैनिकों से कहा, उसको जल्दी अंदर ले आओ। और तब परिस्थिति की गंभीरता को भांपते हुए कहा, इसको कोड़े लगाकर पता लगाओ कि इसने लोगों से क्या कहा। वह कोड़े लगाने की प्रक्रिया द्वारा उससे पूछताछ करना चाहता था। इसलिए जब सैनिकों ने पौलुस को कोड़े मारने के लिए बांधना शुरू किया तो उसने कहा, क्या यह व्यवस्था पूर्ण है कि किसी रोमी नागरिक को बिना अभियुक्त करार दिए कोड़े मारे जाएं? यह मनुष्य बोला, क्या तुम एक रोमी नागरिक हो? और पौलुस ने कहा, मैं शपथ खाता हूं कि मैं हूं। उसने कहा, मैंने तो ये नागरिकता खरीदी है और इसके लिए मुझे काफी दाम चुकाने पड़े हैं। तुम्हें कितना दाम देना पड़ा? पौलुस ने कहा, मैं स्वतंत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए वह डर गया और पौलुस के बंधन खोल दिए और उसे कोड़े नहीं लगाए, क्योंकि व्यवस्था अनुसार किसी भी रोमी नागरिक को तब तक कोड़े नहीं मारे जा सकते थे जब तक कि उस पर लगे अभियोग प्रमाणित न हो जाएं। अभियुक्तों से पूछताछ करने के लिए कोड़े मारना तृतीय श्रेणी की व्यवस्था थी। यशायाह के अनुसार यीशु जैसे मेमना अपने बाल कतरने वालों के सामने चुप रहता है, वैसे ही उसने अपने मुंह नहीं खोला। पिलातुस ने उसे कोड़े लगवाए। उसने उसे 39 कोड़े लगवाए। यह कोई दुर्घटना नहीं थी। यह कुछ ऐसी बात थी जिसके विषय में यशायाह की पुस्तक में भविष्यवाणी की गई थी, जिसमें उसने कहा, वह हमारे पापों के लिए वध किया गया, हमारे अधर्म के कारण उसे जख्मी होना पड़ा, हमें शांति देने के लिए उसने दंड भोगा और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। इसलिए उसके शरीर के तोड़े जाने से हम चंगे हुए। उसने हमारे लिए दुख उठाया कि जो कोई मसीह की देह को खाता है और उसे पहचानता नहीं, तो वह उस चंगाई को प्राप्त नहीं करता जो यीशु के दुख उठाने से मिली। और इसी कारण लोग बीमार होते हैं, कमजोर होते हैं और कुछ सो भी जाते हैं। यदि तुम यीशु मसीह के साथ मिलकर काम करोगे तो चंगाई पाओगे। परंतु जब उन्होंने प्रभु भोज लिया तो उन्होंने उसे नहीं पहचाना। मेरे विचार में इस बात में बहुत सार है। कुछ लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं, परंतु मैं वास्तव में महसूस करता हूं कि यदि लोग वचन का अध्ययन करके ईमानदारी से उस पर चलें तो वे वचन की सच्चाई का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में इसी प्रकार चलता हूं। मेरा विश्वास है कि यदि लोग अपने जीवन में यीशु मसीह के साथ तालमेल बिठाकर चलें तो अनेक कठिनाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। अब पौलुस कहता है कि इससे पहले कि हम मसीह की देह को खाएं, हमें अपना आकलन करना चाहिए। फिर यदि हम स्वयं को जांचेंगे तो हमें जांचा नहीं जाएगा। मसीह की देह को खाना और उसके लहू को पीना एक अत्यंत गंभीर बात है। जब भी हम प्रभु भोज में सम्मिलित होने के विचार मन में लाते हैं तो उससे पहले हमें स्वयं को आंकलन कर लेना होगा और आराधना में पूर्ण आदर और भक्ति भाव से सम्मिलित होना होगा। परंतु जब हम जांचे जाते हैं तो प्रभु के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं। इसलिए पौलुस शायद उन बीमारियों और कमजोरियों के विषय में बात कर रहा है जो लोगों पर प्रभु भोज को अनादर और अयोग्यता से लाने के कारण आती हैं। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। इसलिए है मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। भोज की मेज पर बिना दूसरे की चिंता किए एकदम से नहीं टूट पड़ना चाहिए। एक दूसरे के लिए ठहरो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा।